Hello everyone, this is Dr. Rakesh Katna, consultant head and neck oncosurgeon associated with SL Raheja Hospital, Mahim for more than 7 to 8 years now. तो आज जो हम बात करेंगे ओरल कैंसर्स की, हेड एंड नेक कैंसर्स में स्पेसिफिकली मुंह के जबड़े के कैंसर्स या ओरल कैंसर्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है और आज के कोरोना के ये दौर के अंदर पे कैसे हम हेल्प ले सकते हैं और क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं जनरली ओरल कैंसर जो है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से पुरुषों में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स है हमारे देश के अंदर पे। और इस कैंसर के पीछे जो है तो मुख्यतः दो तीन प्रकार की जो हमारी हैबिट्स हैं वही उसका कारण बनती हैं, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट का सेवन, तंबाकू, स्मोकलेस या स्मोक टोबैको, या फिर आपके शराब या अल्कोहल इत्यादि। तो ये सब चीज़ों का सेवन जो है आपका रिस्क बढ़ा देता है मुंह के या जबड़े के या लिप के कैंसर्स होने का। तो जनरली ये कैंसर्स कहाँ कहाँ होते हैं, कोई भी जब हम देखते हैं कोई भी छाला जो कि 15 दिन से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपके होठों पे है, जबान पे है, आपके गाल पे है या चीक पे है, तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि आप संभावित, अगर आपकी हिस्ट्री है पहले की तंबाकू सेवन की इत्यादि की, तो उसकी तरफ पे पॉइंट आउट करता है कि हो सकता है आप मुंह के कैंसर से या ओरल कैंसर से पीड़ित हो। जनरली जो सिम्टम्स जो रहते हैं ओरल कैंसर्स के, एक तो जो छाला जो ठीक नहीं हो रहा हो 15 दिन से ज़्यादा, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाकी गले में कोई स्वेलिंग आना या फिर कोई गिल्टी आना गले के दोनों तरफ पे, ये एक सिम्टम है। तीसरा, अगर आपको खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है कुछ दिनों से, जो बढ़ती जा रही है, तभी भी आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। अगर आपकी आवाज में कोई फर्क आया है जो कि अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, कुछ हफ्ते हो गए हैं, कुछ दिन हो गए हैं हफ्तों से ऊपर, तो अभी भी आपको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। तो ये सब जो है कॉमन सिम्टम हैं जो कि ओरल कैंसर्स की तरफ पॉइंट करते हैं। जभी भी इनमें से कोई भी सिम्टम आपको लगता है या आपको डाउट है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर या लोकल फिजिशियन के पास सबसे पहले दिखाइए, नहीं तो पास के ईएनटी सर्जन या डेंटल सर्जन, अदरवाइज हेड एंड नेक कैंसर सर्जन जो कि अभी उनको पास जाके दिखाइए कि ये हमारे सिम्टम है। इसमें ट्रीटमेंट जो है उसके हिसाब से फिर आगे जल्दी हो सकता है। और जैसा हम जानते हैं कैंसर इज क्योरेबल इफ ट्रीटेड अर्ली। तो जितनी जल्दी आपके सिम्टम पकड़ में आएंगे या आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, उतना ही आसानी से उसका इलाज भी हो सकता है। तो जनरली कैंसर्स को हम डिवाइड करते हैं स्टेज के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। शुरुआती कैंसर्स बोलते हैं जब हम पहला या दूसरा स्टेज के कैंसर्स की डील के साथ में देखते हैं तो ट्यूमर्स को। और एडवांस कैंसर्स बोलते हैं जब वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में रहते हैं। कैंसर के अंदर पे जबड़े के कैंसर्स या हेड एंड नेक कैंसर्स में ट्रीटमेंट में मुख्यतः 3 प्रकार की रहती है: रेडिएशन की, कीमो की और सर्जरी की। सर्जरी इसमें से मेनली ट्रीटमेंट रहती है। और जितनी शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ा जाता है उतना ही उसका ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो शुरुआती जब भी ट्यूमर रहते हैं, स्पेशली जब आपके जबान के रहेंगे, गाल के रहेंगे या होंठ के रहेंगे, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से होता है। उसके बाद रेडिएशन, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, तो रेडिएशन फैसिलिटी वो बाद में अगर लगती है तो दे सकते हैं अगर ज़रूरत है पेशेंट को, नहीं तो नहीं। बाकी जो कैंसर्स, जो गले के कैंसर्स हैं, ओरोफेरिंक्स के या फिर पीछे के टॉन्सिल के या खाने की नली की शुरुआत के जो ट्यूमर हैं, इसमें मेन ट्रीटमेंट मुख्यतः जो रहती है वो रेडिएशन थेरेपी रहती है, कीमोथेरेपी के साथ में या बिना उसके, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। तो ये 3 टाइप की जो मेन ट्रीटमेंट है। अभी जब हम बात करते हैं, लोगों के मन में बहुत भय रहता है कि जबड़े के कैंसर हो गए, पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा, खाना नहीं खा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। बट हम देखते हैं जैसे पिछले कुछ 1-2 दशकों में जितना इम्प्रूवमेंट आया है, लास्ट 2 डेकेड्स हैव बीन वेरी गुड। सो जो भी प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है हेड एंड नेक सर्जरी का। सो जो पेशेंट जिनमें आपके जबड़े की हड्डी भी निकालना पड़ती है, उसको भी आप वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको हम माइक्रोवास्कुलर या फ्री फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। तो आज के दौर में पेशेंट्स के लिए सर्जरी सिर्फ मुख्यतः सिर्फ कैंसर ट्यूमर निकालना ही नहीं, बल्कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके, ताकि वो पहले जैसी कंडीशन में आ पाए, पहले जैसा खाना खा पाए, बोल पाए, ये सब जो है ये भी उसी टाइम पे होता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन में दोनों सर्जरीज जो होती हैं, तो जिसने अभी पेशेंट्स का जनरल कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी वेल। तो ये पेशेंट्स
ऐसा निराश ना हो कि उनके साथ में आगे खाने पीने को या कुछ नहीं होगा, उनकी लाइफ में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक सर्जरी के साथ में आप पहले 90% तक पहले की स्टेज में जा सकते हैं, पहले जैसा रह सकते हैं। कुछ और एडवांसेस अभी आए हैं रेडिएशन में और कीमोथेरेपी में भी। रेडिएशन मुख्यतः जो अभी नए नए मशीन्स आई हैं, लिनेक और बाकी जो है वीमैट और अदर थेरेपीज, जो कि साइड इफेक्ट्स कम देती हैं, ट्रीटमेंट उसमें बेहतरीन अच्छा रिजल्ट रहता है लंबे समय तक। और आपकी जो दिक्कतें जो रेडिएशन की पहले हम देखते थे 30 साल पहले 20 साल पहले, वो सब अभी काफी कम हो गई है, आधे से भी ज्यादा कम। तीसरा जो मेन इलाज इसका रहता है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी बहुत सारी चेंजेस एडवांसमेंट आई हैं। कई बड़े ट्यूमर जो पहले ऑपरेशन के लिए नहीं आ सकते थे या हम छोड़ देते थे, अभी वो पेशेंट्स को भी कीमोथेरेपी से देके वो ट्यूमर को छोटा करके उसके बाद में उनकी सर्जरी या रेडिएशन जो भी है मेन ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें जो पिछले 10-20 सालों में बदली हैं, तो हेड एंड नेक कैंसर जो कि पहले रिजल्ट 50% से भी नीचे रहते थे, अभी वैसा कंडीशन नहीं है, रिजल्ट्स आर फार बेटर नाउ। और धीरे धीरे लोगों का जितना, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आप जितनी जल्दी स्टेज में आएंगे उतना ही ठीक होने के चांसेस भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआती स्टेज में है तो ये ऑलमोस्ट 90% से ऊपर क्योरेबल ट्यूमर्स है। ओरल कैंसर्स की इसके लिए एक अवेयरनेस मंथ में है कि आपको जो सलाह दूंगा इसके अंदर पे कि कैंसर्स जो मुंह के जबड़े के हैं इनका पता करना बहुत इजी है, इनको इनका प्रिवेंशन करना भी बहुत आसान है। प्रिवेंशन कैसा करना है आपको? तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये तीन चीज व्यसनों से है जितना दूर रहें उतना बेहतर। दूसरा, अगर किसी को असल ट्यूमर या कुछ लगता भी है डाउट, तो आप ओरल एग्जामिनेशन जो है रोज सुबह ब्रश करती बार या फिर मुंह खोलते हैं गार्गल करते हैं सुबह नहाती बार पे खुद ही अपने आप को मिरर के अंदर पे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं है। आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो जैसा हमने बताया, आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाइए, ईएनटी सर्जन के पास जाइए, डेंटल सर्जन के पास जाइए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में जैसे कि रहेजा में भी है तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। That is the what I'll give the message for today. And if anything else is required, you can always contact the helpline desk at the Raheja for regarding all head and neck surgeries, regarding plastic surgeries and other treatment options, which everything is available under one roof. Thank you very much.